अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल इन्फो टॉक विद आसिफ। मैं हूं आपकी मॉडरेटर इशाल फातिमा एक बहुत ही ज़बरदस्त सी अपडेट के साथ। जी हां, तो बाइनेंस ने अपने 45th लॉन्च पूल प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट कर दी है, यानी फ्री में टोकन हासिल करने का दोबारा से एक बहुत ही ज़बरदस्त मौका आपके सामने है। दोस्तों, यहाँ पे लास्ट हमने मांटा टोकन की लिस्टिंग को कवर किया था और आज 3 बजे इस टोकन की लिस्टिंग हुई और 5 मिनट के अंदर ही प्राइस ने 68.97% का पंप दे दिया। तो इस तरह से अगर आप चाहो तो टाइमली किसी भी प्रोजेक्ट में एग्जिट करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो और डॉलर कमा सकते हो। यानी यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि अगर आप बीएनबी या एफडीयूएसडी होल्डर हो तो बहुत ही आसानी से इसकी फार्मिंग करके आप इस लॉन्च पुल प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं है, आपने बीएनबी या फिर एफडीयूएसडी बाय नहीं किए हुए ऑलरेडी, तो आपके लिए क्या क्राइटेरिया बन सकता है वो भी इसी वीडियो में बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझा दूंगी। और अगर इस बार आप पार्टिसिपेट नहीं भी करते तो भी इस वीडियो के थ्रू आप बहुत सी चीज़ों को यहाँ पर समझ पाओगे। तो अच्छे से इस वीडियो को देख लो, समझ लो, क्योंकि बाइनेंस लॉन्च पूल के थ्रू आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज मोस्ट ऑफन एक्सपेक्टेड होती हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे जैसे बुल रन करीब आता है और बीटीसी हाविंग का इवेंट आता है तो लॉन्च पूल या लॉन्च पैड्स के थ्रू कई नए प्रोजेक्ट, कई नए टोकन जो है वो मार्केट में शामिल होते हैं। तो आपकी जो तैयारी है ना वो जरूर होनी चाहिए, इस तरह के इवेंट्स को किस तरह से आपने मैनेज करना है। दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट है इसका नाम है ऑल्ट लेयर, जो कि 2001 में फाउंडेड हुआ था। इसकी सिंबल है इसके टोकन की ऑल्ट। अगर इसकी हम वेबसाइट को सर्च करें तो यहाँ पे हमें मालूम पड़ता है कि ये भी एक वेब3 प्रोजेक्ट है। यूज केस की अगर मैं बात करूँ तो ऑल्ट लेयर एक ओपन एंड डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल है रोलअप्स के लिए। देखिए, जिन्हें नहीं मालूम कि रोलअप्स क्या होते हैं तो उन्हें मैं बता दूं कि जो रोलअप है ना, ये इथेरियम लेयर 2 प्रोटोकॉल है जो कि हेल्प करते हैं ट्रांजैक्शन को सेपरेटली यानी मेन नेटवर्क से हटाकर प्रोसेस करने में, ताकि स्पीड को इंक्रीज किया जा सके और कॉस्ट को कम किया जा सके। फॉर एग्जांपल, इथेरियम ब्लॉकचेन जो कि स्लो और एक्सपेंसिव हमारा ब्लॉकचेन है, तो इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। रूलर्स की मदद से क्या होता है कि यहाँ पर जो फास्टेस्ट ब्लॉकचेन है लेयर 2, उस पर ट्रांजैक्शन को ले जाकर प्रोसेस किया जाता है और उसके बाद यानी प्रोसेस करने के बाद दोबारा से उसको पेरेंट नेटवर्क पर भेज दिया जाता है। इस सारे मामले में क्या है कि यूजर ना फायदा उठा सकता है स्पीड का और चीप प्राइस का, और साथ ही साथ बिगेस्ट ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी से भी फायदा उठा सकता है। रोलअप्स के बारे में सब कुछ समझाने का मकसद ये है कि आपको ऑड लेयर का यूज केस समझ आ सके। तो ऑड लेयर के प्रोजेक्ट ने रीस्टेक रोलअप्स का जो आइडिया था उसको इंट्रोड्यूस किया, जिसके थ्रू रोलअप्स को ज़्यादा डिसेंट्रलाइज, ज़्यादा सिक्योर और ज़्यादा इंटरऑपरेबल और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो इसके इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है उसमें ओपी, आर्बिटम, पॉलीगॉन, ज़ी स्टेक और न्यू शामिल हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे पार्टनर्स जो हैं वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन में शामिल हैं। तो दोस्तों, ये 2021 में फाउंडेड हुआ था और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है सिंगापुर में। अब ये क्या कर रहे हैं कि अपना ऑफिशियली अपना टोकन जो है वो लॉन्च कर रहे हैं और बाइनेंस जो है इसकी बैक पर है। बाइनेंस पर इसकी लिस्टिंग होने जा रही है। देखिए, एक बात मैं आपको समझा दूं कि फिलहाल हम इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि फ्री में हम कैसे इसे हासिल कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि ड्यूरिंग बुल रन या उसके करीब कई नए टोकन्स मार्केट में एंटर होते हैं और असल इम्तिहान उन टोकन्स का होता है बेयर मार्केट में, जहां पर कई बैड प्लेयर्स जो है वो मार्केट से निकल जाते हैं। देखिए, यूज केस अच्छा है इस टोकन का, लेकिन इस प्रोजेक्ट को स्टिल मोर रिसर्च की जरूरत है। चाहे तो आप अपनी खुद की रिसर्च भी इस प्रोजेक्ट के अबाउट कर सकते हो। तो जो फार्मिंग है वो स्टार्ट होने जा रही है 19 तारीख को 00 आवर्स यूटीसी टाइमिंग के हिसाब से। अगर मैं पाकिस्तानी टाइमिंग की बात करूं तो सुबह के 5 बजे बनता है। तो टोटल फार्मिंग पीरियड है 6 डेज का, जहां पर बीएनबी या फिर एफडीयूएसडी को सेपरेट पूल्स में स्टेक करके फ्री में ऑल टोकन जो है वो कमाए जा सकते हैं। लिस्टिंग इसकी होने जा रही है 25 जनवरी को पाकिस्तानी टाइमिंग के हिसाब से दोपहर 3 बजे। ट्रेडिंग पेयर्स में बाइनेंस सपोर्ट कर रहा है ऑल्ट बीटीसी को, ऑल्ट यूएसडीटी को, ऑल्ट बीएनबी को, ऑल्ट एफडीयूएसडी को और ऑल्ट टीआरवाई को। साथ ही साथ सीड टैग जो है वो अप्लाई होगा इस टोकन के साथ। दोस्तों, सीड टैग उन टोकन्स के साथ अप्लाई होता है जो कि दूसरे टोकन्स के मुकाबले में रिस्की होते हैं और हाई वॉलीटिलिटी लिए हुए होते हैं। और मोस्टली जितने भी नए टोकन्स आते हैं उनके साथ ये सीड टैग जो है बाइनेंस की तरफ से अप्लाई किया जाता है। मैक्सिमम टोटल सप्लाई है 10 बिलियन। और अगर हम देखें तो रिवॉर्ड के लिए मैक्सिमम सप्लाई का जो हिस्सा रखा गया है वो रखा गया है 5%, जो कि बनता है 500 मिलियन। इनिशियल सर्कुलेटिंग सप्लाई के लिए मैक्सिमम सप्लाई का 11% रखा गया है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में बीएनबी चेन और इथेरियम शामिल है। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर तो आप इस लॉन्च पूल में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपका जो बाइनेंस अकाउंट है ना वो केवाईसी वेरीफाइड होना चाहिए, अदरवाइज इस लॉन्च पूल में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। रिवॉर्ड का 80% रखा गया है बीएनबी पूल के लिए और 20% रखा गया है एफडीयूएसडी पूल के लिए।
सो इस सारे प्रोसेस में होता कुछ यूं है कि यूजर के बैलेंस का और टोटल पूल बैलेंस के जो स्नैपशॉट्स है ना, हर घंटे में किसी भी वक्त मल्टीपल टाइम्स लिए जाते हैं ताकि यूजर का एवरेज बैलेंस पर आवर हासिल हो सके और यूजर के रिवॉर्ड को कैलकुलेट किया जा सके। यूजर अपने रिवॉर्ड को अकोमुलेट और क्लेम कर सकते हैं किसी भी वक्त किसी भी टाइम पर अपने स्पॉट वॉलेट में। अच्छा, ऐसा नहीं कि आप अपने टोकन को बाइनेंस से किसी और प्लेटफॉर्म पर भी लगाए हुए हो और आप चाहो कि वही टोकन आप यहाँ पे इस पूल में भी लगा लो, ऐसा नहीं हो सकता। ये जरूर हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास BNB है 100 के करीब, तो आप 50-50 के रेशियो से भी लगा सकते हो या कोई और रेशियो भी रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो। लॉन्च पूल का एक एडवांटेज ये होता है कि विदाउट एनी डिले आप अपने टोकन्स को अनस्टेक कर सकते हो और किसी और अवेलेबल पूल में भी लगा सकते हो। मतलब किसी भी टाइम आप अपने टोकन को फार्मिंग पूल से निकाल सकते हो। दोस्तों, वो टोकन जो स्टेक्ड होंगे पूल में या फिर अनक्लेम रिवॉर्ड होगा, वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा हर यूजर के स्पॉट वॉलेट में जब भी इस फार्मिंग पीरियड का एंड होगा। बाइनेंस वॉलेट के पार्टिसिपेंट और जो भी लॉक्ड प्रोडक्ट्स होंगी वो इस लॉन्च पूल को सपोर्ट करेंगे। मतलब वो यूजर जिन्होंने अपने BNB को BNB वॉलेट में लॉक किया होगा वो ऑटोमेटिकली इस लॉन्च पूल में पार्टिसिपेट करेंगे और नए टोकन्स के रिवॉर्ड हासिल कर पाएंगे। अगर एक टाइम में एक से ज्यादा लॉन्च पूल प्रोजेक्ट चल रहे होंगे तो जो BNB वॉलेट पे मौजूद BNB एसेट्स होंगे और लॉक प्रोडक्ट होंगी वो इक्वली दोनों पूल्स में डिवाइड हो जाएंगे। अब यहाँ पे वो कंट्रीज भी मेंशन है बाइनेंस के अकॉर्डिंग जो कि इस लॉन्च पूल प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, बट ये भी मेंशन किया गया है कि जो लिस्ट है ये कंप्लीट नहीं है। मतलब लोकल रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर इसमें चेंजिंग्स हो सकती हैं। अब दोस्तों, कैसे आप अपने बाइनेंस मोबाइल ऐप के जरिए इस लॉन्च पूल में पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो वो सारा तरीका बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने चाह रही हूँ। लेकिन उससे पहले एक बात जरूर समझ लें कि अगर आप ऑलरेडी BNB होल्डर हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हो सकता है कि अगर अभी के टाइम पे आप बाय करो तो इस वक्त जो BNB की प्राइस है वो ज्यादा हो और उस टाइम जब ये फार्मिंग पीरियड कम हो तो उस वक्त BNB के प्राइस कम हो, या ये भी हो सकता है कि उस वक्त जो प्राइस है वो ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन इस रिस्क फैक्टर को आपको अपने माइंड में रखना होगा। देखिए, मामला अगर मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आपकी ये सोच है कि आप जस्ट अभी लॉन्च पूल के लिए बाय कर लो BNB को और बाद में जैसे ही फार्मिंग पीरियड का एंड हो तो वहां पर आप सेल कर दो, तो हो सकता है वहां पर आपको इतना फायदा ना हो जितना कि लॉस हो जाए। तो ये सारे रिस्क फैक्टर आपके माइंड में होने चाहिए। बट FDUSD के मामले में ऐसा नहीं। FDUSD क्योंकि स्टेबल कॉइन है तो उसे लेके ये इशू नहीं है, लेकिन ये मैं बता दूं कि उसके लिए रिवॉर्ड खासा कम रखा गया है। अब कैसे आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो उसके लिए आप आ जाओ बाइनेंस के होम पेज पर। यहाँ पर कॉर्नर पे जो आपको बाइनेंस का लोगो नजर आ रहा है उस पर आप क्लिक कर लो। उसके बाद आप मोर सर्विसेज पर क्लिक कर लो। उसके बाद आप स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन करो, नीचे आओ, नीचे आओ। यहाँ पर अर्न के ऑप्शन में जो आपको लॉन्च पैड का ऑप्शन नजर आ रहा है उससे आप क्लिक कर लो। तो इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा जहां पर आपके सामने BNB पूल और FDUSD का पूल मौजूद है इस लॉन्च पूल में पार्टिसिपेट करने के लिए। देखिए दोस्तों, अभी स्टेकिंग का ऑप्शन जो है वो एनेबल नहीं हुआ क्योंकि फार्मिंग पीरियड अभी स्टार्ट नहीं हुआ। तो जैसे ही ये फार्मिंग पीरियड स्टार्ट होगा तो ये जो ऑप्शन है ये एनेबल हो जाएगा जहां पर आप क्लिक करके अपने टोकन्स को स्टेक कर सकते हो और फ्री में टोकन्स कमाने की जो अपॉर्चुनिटी है उसे अवेल कर सकते हो। अभी भी आप देखें तो फार्मिंग पीरियड स्टार्ट होने में काफ़ी वक्त बाकी है, तो टाइमली मैंने आपको अपडेट दे दी है। सो आप भी टाइमली वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक एंड कमेंट करना हरगिज़ भी नहीं भूलिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेटिव अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।